HR आप देख लो तो 5 राउंड थे और ऐसे 4 राउंड थे मेरे वहाँ पे। तो मुझे जो CTC ऑफर किया गया था वो 36 था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। उस टाइम मुझे लगा था कि क्या मस्त ऑफिस है, यही काम कर लेते हैं, बढ़िया है, सोच करो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपना ऑफिस घुमाया, बोला टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का जो मेन फोकस रहता है वो होता है बिट मैनिपुलेशन पे। सो अगर आप टेक्सास खास नहीं है वो दे दिया, अगर आप कल को मना भी कर रहे हो उनको ना, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है जाओ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की कि उसमें फर्मवेयर डेवलपर की पोजीशन के लिए क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहता है, क्या सैलरी रहती है, उसके बाद कितने राउंड होते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी रहती है। अगर आपका कोई कॉल आया है टेक्सास के लिए, इस पर्टिकुलर पोजीशन में डेवलपर के लिए आया है, तो हम उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे, कितने राउंड होते हैं और हर राउंड की बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हम अपने गेस्ट को इन्वाइट करते हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए टेक्सास इंस्ट्रूमेंट को क्रैक किया है। हाय आशुतोष। हाय फ्रेंड्स। तो आशुतोष, थोड़ा सा बेसिक अपना इंट्रोडक्शन दे दो और फिर उसके बाद थोड़ा हम लोग टेक्सास के कैसे कॉल आया, कैसे अप्रोच किया था, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो करेंटली मैं अभी सैमसंग में जॉब कर रहा हूँ, सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च SSIR एज एसोसिएट स्टाफ इंजीनियर। सो बिफोर दैट आई वाज वर्किंग इन वेस्टर्न डिजिटल एज अ सीनियर इंजीनियर एंड या happy to be here. And he's a graduate of computer science engineer. Yeah, he's a CSE engineer but working in a firmware development industry पे भी, means semiconductor industry में वर्क कर रहे हैं। तो थोड़ा आशुतोष बताओ कि मतलब कैसे प्रिपरेशन रही, टेक्सास का कैसे कॉल आया, मतलब एक स्टेजेस रहती है कि सबसे पहले आप प्रिपेयर करते हो, तो आपने कैसे प्रिपेयर किया और फिर उसके बाद आप बताना है कि मतलब कैसे आपने अप्लाई किया जिससे आपको कॉल आया, फिर कितने नंबर ऑफ राउंड्स हुए, कैसे उन्होंने अप्रोच किया, फिर कैसे सैलरी नेगोशिएशन हुआ, क्या क्या प्रोसेस रहती है थोड़ा। ओके, सो बेसिकली फर्मवेयर इंडस्ट्री में जो प्रिपरेशन हमें करनी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है कंपेयर टू जो प्योर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले डोमेन्स होते हैं। इसमें प्रिपरेशन करने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने का टाइम लिया था अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो इसमें वो तो जो मेन चीज़ है वो तो करनी ही पड़ती है क्योंकि आपके पास 2 साल का या 3 साल का ही एक्सपीरियंस है। तो आपसे DSA तो पूछा जाएगा हर राउंड में। तो DSA तो मैंने किया ही था। मैंने डायनामिक प्रोग्रामिंग तक नहीं गया था, ग्राफ तक के DSA मैंने किए हुए थे। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आने चाहिए अगर आप फर्मवेयर इंजीनियर हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में जा रहे हैं। अगर मैं थोड़ा इन डेप्थ में बात करूं तो आपको जो C होती है, C जो कोर लैंग्वेज है हमारी फर्मवेयर इंडस्ट्री में, उसके आपको मेमोरी लेआउट आने चाहिए। अगर आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, कौन सा कहाँ पे मेमोरी ले रहा है, स्टैटिक कैसे काम कर रहा है, ऊप्स जो हमारा जो प्रोग्रामिंग पैराडिगम है उसके आपको अच्छे से आनी चाहिए चीज़ें। कई सारे हम फंक्शंस यूज़ करते हैं, लाइक फ्रेंड फंक्शन है, वर्चुअल फंक्शंस हैं, आपको इम्प्लीमेंट करने आने चाहिए इन चीज़ों को। तो इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो भी आपको मिल जाएगा, बट उतना इन डेप्थ नहीं मिलेगा। तो बेसिकली मुझे जो काम की थी चीज़ें वो डिफरेंट, इतने सारे इंटरव्यूज़ मैंने दिए थे, वो चीज़ें मुझे बहुत बेनिफिट की थी कि मुझे आइडिया लग गया था कि अच्छा इस इंडस्ट्री में आपको ये चीज़ें तो आनी चाहिए 2 या 3 ईयर एक्सपीरियंस पे। ओके, और फिर जो आप काम कर रहे हो, जो डे टू डे एक्टिविटीज में आप काम कर रहे हो, उसका थोड़ा आना चाहिए। बेसिकली मतलब मुझे ऐसा लगता है फर्मवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में C एंड C++ का बहुत रोल रहता है और इसमें वही ऊप्स कॉन्सेप्ट को बेसिकली वो देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछते हैं, आर्किटेक्चर, हाँ, कुआ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो अगर आप वो पढ़ लेते हो, और मुझे लगता है कि अगर आपने गेट दे रखा है, अगर आप मास्टर स्टूडेंट हो तो आपका वो सब कुछ कवर ही होता है ऑलरेडी, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल पर नहीं होता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डिफरेंट एकदम चले जाते हैं। इससे मेरा कॉल आना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसके बाद आप कितना अपने आप को तो फिर बाद में इजी रहता है चीज़ों। तो फिर मतलब कैसे फिर आपने अप्लाई प्रोसेस कैसे रहती है, आप कैसे अप्लाई किया था आपने? इसमें अप्लाई करने के लिए 2 चीज़ें हैं, लिंक्डइन पे भी कई सारे आ रहे थे और दूसरा रेफरल होता है। तो इसके लिए पर्टिकुलरली मैंने आपसे रेफरल मांग लिया था, थैंक्स टू यू। सो इसमें जब मैंने मुझे कॉल आया था HR का, तो इसके बेसिकली मुझे ऑफिस जाना पड़ा था इंटरव्यू देने। तो इनके 2 ऑफिस हैं बैंगलोर में, तो इनका मेन ऑफिस था, मुझे वहाँ जाना पड़ा था। फुल डे इंटरव्यू था। ओके, सो इसमें अगर मैं राउंड्स की बात करूँ, सो इसमें टोटल मेरे 4 राउंड्स हुए थे। इसमें से बेसिकली जो फर्स्ट के 2 राउंड थे वो प्योर DSA और जो मैंने अभी बताया आपको C प्रोग्रामिंग और उन सब के बेसिस पे थे सारे के सारे। उसके बाद जो 3rd राउंड मेरा हुआ था, 3rd राउंड जो था हमारा वो था जो मैंने WD में काम किया हुआ है। उन्होंने मुझसे जो मेरे मैनेजर ने वो राउंड लिया था, जो वहाँ होते हैं तो उन्होंने पूरा मुझसे आर्किटेक्चर डिज़ाइन कराया था कि आप जो काम कर रहे हो WD में वो कैसे काम करता है, क्या प्रोटोकॉल है। मैंने PCI प्रोटोकॉल पे काम किया था, उन्होंने वो पूछा था मेरे से। फिर उनका क्या होता है कि वो अगर मैं फर्स्ट राउंड की इन डेप्थ में बात करता हूँ,
सो फर्स्ट राउंड के हुआ था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का जो मेन फोकस रहता है वो होता है बिट मैनिपुलेशन पे। सो अगर आप टेक्सास इंस्ट्रूमेंट निकालना चाह रहे हैं तो आपको बिट मैनिपुलेशन अच्छे से आना चाहिए, मतलब उसके आप हर क्वेश्चन कर लेंगे तो ही आपका चांसेस मैक्सिमम हो जाता है इसमें जाने का टेक्सास में। तो फर्स्ट राउंड था वो करीबन मेरा ऑलमोस्ट 1 आवर का राउंड था। उसमें उन्होंने पहले वही बिट मैनिपुलेशंस के से 4 क्वेश्चंस पूछे थे। उसके बाद उन्होंने मेरे से ट्रीज का एक क्वेश्चन पूछा था इम्प्लीमेंट कराने के लिए, बेसिक था बाइनरी सर्च ट्री में ट्रैवर्सल। फिर एक पजल पूछा था मेरे से, वो पजल भी मैं तैयारी करके स्पेसिफिकली नहीं गया था इसका, बट उस टाइम पे वो पजल मेरे दिमाग में क्लिक किया था, वो मैंने क्रैक कर लिया था। सो फर्स्ट राउंड ये था। तो कैसा पजल था? मतलब पजल इन द सेंस ये था कि अगर मैं इसको देखूंगा तो मतलब एक ट्रायंगल उन्होंने बना दिया था, उस पे हर एक कॉर्नर पे 3 चीटियां हैं, आंट हैं। तो उसमें इन्होंने ये बोला था कि इनको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है ये मीट करेंगी, क्या प्रोबेबिलिटी ये मीट नहीं करेंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पजल पूछे थे मेरे से। सो वो हो गया था। फिर उसके जब इंटरव्यू हो गया था तो उसके उन्होंने बोला था कि 15-20 मिनट थोड़ा वेट करो। फिर उन्होंने बाद में बताया कि तुम्हारा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है, सेकंड राउंड के लिए अब जाना है। सो सेकंड राउंड जो हुआ था उसमें भी उन्होंने बिट मैनिपुलेशन पूछा था अच्छे से। फिर उन्होंने मुझसे कोडिंग कराई थी, उन्होंने मुझे कुछ प्रोग्रामिंग स्निपेट्स दिखाए थे, पूछा था इसमें क्या एरर है, क्या तुम्हें लग रहा है ये कोड काम करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा तो क्या एरर थ्रो करेगा, वो पढ़ के मुझे बताना था उनको। फिर उन्होंने कुछ मुझसे वर्चुअल फंक्शंस हैं, फ्रेंड फंक्शंस हैं, इनके कोड लिखवाए थे। लिंक लिस्ट भी इन्होंने कराया था मेरे से कुछ क्वेश्चन, हेयर एंड टॉटल एल्गोरिथम वगैरह ये पूछे थे उन्होंने मेरे से। फिर उसके बाद ये भी ऑलमोस्ट मेरा 1 घंटे का राउंड था। फिर उसके बाद वो जब क्लियर हो गया था तो उन्होंने बोला था कि ठीक है अभी जाओ लंच वंच करो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपना ऑफिस घुमाया, बोला कि अभी लंच टाइम हो गया था उस टाइम पे बेसिकली। फिर उन्होंने मुझे ऑफिस घुमाया, इनका ऑफिस तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। उस टाइम मुझे लगा था कि क्या मस्त ऑफिस है, यही काम कर लेते हैं, बढ़िया है। तो काफी इसका तो काफी नाम भी है, बहुत अच्छा सैलरी देता है। अगर आप जाएंगे वहाँ पे तो उन्होंने लगाया हुआ ऑलमोस्ट उनके 50 इयर्स हो चुके हैं, तो उन्हें वो चीज़ वहाँ पे लगा रखी है वहाँ पे। तो पूरा मैंने घूमा अच्छे से, बाहर बैठने बैठने का बढ़िया एरिया था। फिर भाई खाना वाना खाया मैंने। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने बताया कि आपका ये राउंड भी क्लियर हो गया है, थर्ड राउंड के लिए आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। सो मेरा थर्ड राउंड जो था मैनेजर के साथ था। तो उन्होंने मेरे से PCI प्रोटोकॉल पूछा था पूरा, उन्होंने मुझसे फ्रेमवर्क डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन कराया था कि NVMe प्रोटोकॉल जो तुम काम किए हो कैसे काम करता है। वो बेसिकली वो चेक कर रहे थे कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं WD में काम किया है, वो उनको कैसे बेनिफिट कर सकता है। सो उन्होंने वो मेरे से पूछा था। और बाकी कुछ क्वेश्चंस नॉर्मली उन्होंने पूछे थे कि मैनेजरियल टाइप की, बेसिकली मैनेजरियल राउंड भी था एक तरह से, कि क्यों आना चाहते हो, ऑलरेडी अच्छी जगह पे हो, क्या तुम अगर यहाँ पे अगर तुम पे प्रेशर डाला जाए तो प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। फिर वो था, वो राउंड होने के बाद फिर मेरा था कि ठीक है तुम थोड़ा सा चिल करो, अभी बैठो, सारे राउंड हो गए हैं, अब नेक्स्ट 4 राउंड होगा तुम्हारा। उसमें बेसिकली था कि सैलरी वैलरी का बात करना था, उससे कुछ नहीं था। बट फिर मुझे कॉल आता है कि एक और मैनेजर हैं, वो भी तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जस्ट टू सी कि तुम उनके टीम में फिट हो रहे हो। दो मैनेजर की टीम में वैकेंसी थी उस टाइम पे। तो उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने भी बेसिकली यही पूछा कि तुमने कैसे काम किया है, क्या काम किया है, कहाँ पे काम किया है, और प्रोटोकॉल्स वगैरह उन्होंने पूछे थे, UART, I2C। तो ये सब का भी मैं अच्छे से पढ़ाई करके गया था, क्योंकि आपको अगर फॉर्मवेयर इंडस्ट्री में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो डीबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जो डिवाइसेस यूज होते हैं, JTAG वगैरह, उसको पढ़ के जाइए तो आपको बहुत फायदा करेगा। तो वो राउंड मेरा ऑलमोस्ट 1 आवर का राउंड था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि ठीक है HR विल गेट बैक टू यू। फिर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद मैं ऐसे बैठा हुआ था, कैंपस घूम रहा था। हाफ एन आवर के बाद मुझे कॉल आता है कि इंटरव्यू हो गए हैं सारे, तुमने क्लियर कर लिया है, अब CTC की बात कर लेते हैं। तो यही ऑलमोस्ट अगर HR आप देख लें तो 5 राउंड थे और ऐसे 4 राउंड थे मेरे नाम पे। ओके, CTC की भी बात कर लेते हैं, क्या ऑफर करता है, क्या उसके अंदर अलग वेरिएबल्स रहते हैं। सो बेसिकली CTC का उनका एक एक्सपीरियंस पे रेंज पे भी डिपेंड करता है। अगर आप 0 to 2 या 3 इयर्स पे जा रहे हैं तो मुझे जो CTC ऑफर किया गया था वो 36.5 LPA का था।
जिसमें से 24.5 मेरा बेस था और अप्रॉक्स 6 लाख के बोनस दिए थे उन्होंने और इसके अलावा $10,000 के ESOPs दिए थे उन्होंने। वो अलग था। $10,000 10 लाख ऑलमोस्ट 10 लाख। बट इसका एक कंडीशन ये दिया था उन्होंने, क्यों मैं उसको CTC से अलग बताया कि उनका कंडीशन ये था कि अगर आप 4 साल तक टेक्सास में रुकते हो उसके बाद ही वो आपको वेस्ट होना स्टार्ट होगा, आपको डिविडेंड रिसीव होगा आपके अकाउंट में, डिविडेंड आएगा बट लेकिन आपको जो वेस्टिंग है वो 4 साल के बाद ही स्टार्ट होना है, तो इसलिए मैं उसको CTC से डिविडेंड भी तो काफी होता है 10 लाख का कुछ तो आएगा 10-20,000 तो आएगा साइड इनकम भी सही था। और इसके अलावा नॉर्मल जो पर्क्स थे उनका एक पॉलिसी ये भी था कि अगर आपको कुछ सीखना है जो कि आपके वर्क में काम आ रहा है, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट कॉमन ही होता है हर कंपनीज में, उसके लिए वो आपको ट्रेनिंग के पैसे वो खुद से देंगे, आपको कुछ अलग से वो खर्च करने की जरूरत नहीं था। फिर बाकी जो पर्क्स होते हैं लाइक जिम मेंबरशिप थी, जिम था उनका अपना, और कुछ मेडिटेशन वगैरह के जो उनके स्पॉन्सर्स होते हैं वो सब थे। So overall like 36.5 LPA was a CTC। मैंने सुना है उन लोगों को परफॉर्मेंस बोनसेस काफी अच्छे मिलते रहते हैं बीच-बीच में, मतलब उनका थोड़ा पर्क्स अच्छे हैं टेक्सास के, तो पर फिर क्यों छोड़ दिया? फिर जब मैं और भी इंटरव्यूज दिए थे, क्वालकॉम के भी, सैमसंग के भी दिए थे, सो ओवरऑल अभी क्योंकि मैं सैमसंग में हूँ तो पैसे ज़्यादा ही मिल रहे हैं मुझे, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। और दूसरा मैंने और बहुत फैक्टर्स से कंपेयर किए थे, क्योंकि अभी ले ऑफ का सीन ऐसा है कि बहुत डरावना सीन है, तो मैं ये भी देख रहा था कि किस कंपनी ने लास्ट कब ले ऑफ किया और क्या उनका ले ऑफ परसेंटेज था, वो भी देखा था मैंने। मार्केट स्टेबलाइजेशन पे भी देखा था कितना इनका है, फिर वर्क लाइफ बैलेंस भी मैंने देखा था, तो उसके बाद मैंने आपसे भी बात की थी, तो सब डिसीजन उसके बाद ही फाइनल किया था कहाँ। मतलब सैमसंग में एक हायर पोजीशन मिल रही थी और टेक्सास में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। बाकी वर्क लाइफ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी दोनों में ही है, टेक्सास की भी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, उनकी भी फायरिंग बिल्कुल कम रहती है। तो पर वो हम टेक्सास का हम लोग के एक मेरे फ्रेंड है, तो उनको हम इनवाइट करेंगे और वो फुली बताएंगे कि क्या क्या रहता है फुल, वो उस पर्टिकुलर वीडियो में रहेगा, वो वीडियो भी शूट नहीं की गई है पर वो हम करेंगे। तो शायद आपको पूरा पर्क्स का आइडिया हो गया, इंटरव्यू एक्सपीरियंस का आइडिया हो गया। तो गाइस हमने आप ही के बेनिफिट के लिए एक ऐसा चैनल क्रिएट किया है, टेलीग्राम चैनल, जिसका नेम ये लिखा हुआ है टॉर्चवेयर कोर जॉब्स है ये। तो इसमें बेसिकली हम लोग कोर स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, उसमें हम लोग रेफरल भी प्रोवाइड करवाते हैं डिफरेंट मेन कोर कंपनीज के। बेसिकली हम लोग हाई पेइंग जॉब ही को टारगेट करते हैं इन कोर में भी, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिलेगी। जो मेन इंटरव्यू एक्सपीरियंस था जिसमें फर्मवेयर के बारे में हमने बात की कि ये डोमेन कैसा है, इस डोमेन में कल्चर क्या रहता है, जिसमें आशुतोष ने बताया, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, मेरे ही चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, तो आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा, तो आपको फर्मवेयर डोमेन, सेमीकंडक्टर डोमेन का भी आइडिया हो जाएगा। तो फिर हम मिलते हैं, आप हमें बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा, आप इसमें जान पाए, और मुझे लगता है कि आपके टेक्सास की इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, और पैसे के लिए भी आप सैलरी नेगोशिएट कर पाओगे, पर वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो नेगोशिएट तो नहीं करते होंगे इतना ज़्यादा, वो उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो बहुत हाई ऑफर कर दिया उनके लिए 36.5 कुछ खास नहीं है, वो दे दिया। अगर आप कल को मना भी कर रहे हैं उनको ना, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है जाओ, सिंपल है। तो वो सोचो नेगोशिएट तो नहीं होगा, जो आपको दिया है वो आपको लेना पड़ेगा। वो एक ही बार ऑफर लेटर बनाते हैं, वो रिवाइज करने में बिलीव नहीं करते, एक बार देंगे थोड़ा टाइम लेके, लेना है लोग, नहीं तो ठीक है, ओके। चलो गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आशुतोष फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। इट्स लाइक इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव कि यार ये इंफॉर्मेशन जल्दी मिलती नहीं है, तो थैंक यू गाइज। अब भाई यार इस वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर देना, थोड़ा चल जाए अच्छे से, ठीक है, ओके, बाय बाय।